बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। गोल्ड के बारे में बात करने के लिए आया हूं और गोल्ड की आपको मशवरे देने की कोशिश करता हूं। जो कुछ खुद करना चाहता हूं वो आपको बताता हूं, ठीक है? तो ज़रा गौर से सुना करें और आखिर तक देखा करें वीडियो, ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो वीडियो से हमें फ़ायदा होता है ना, उसकी जगह हमें अपने बिजनेस से फ़ायदा ज़्यादा, कहीं ज़्यादा होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक ताल्लुक बन जाता है, एक शौक़ होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड, ये जो अपना यूट्यूब पे कमाने के लिए तो शायद आते हो, लेकिन ज़्यादातर शौकीन लोग आते हैं जिनको बोलने का शौक़ होता है, और वो जिस टॉपिक पे गिरफ्त रखते हैं उसी टॉपिक पे फिर वो कामयाब होते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के ताउन से मैं कामयाब भी हूँ, और जिसमें मैं मेहनत तो करता हूँ और आपके लिए, लेकिन उस मेहनत का सिला देने वाली अल्लाह की ज़ात है। यानी अल्लाह का साथ है तो मैं कामयाब हूँ। गोल्ड 4034 पे आया हुआ है। अच्छा, अभी क्योंकि क्लासेस ले रहा हूँ आजकल, आज यानी 2 दिन की क्लास के बाद आज मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कंधे पर पहली ट्रेड ली है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है। खैर छोड़ें इसको, फिलहाल गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड के देखें, रखने के 2 तरीके होते हैं। गोल्ड में आपको 2 तरीके करने। एक तो आप गोल्ड में अगर अपनी उसको चीज़ को नापते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4 लाख के हिसाब से 10 तोला लिया हुआ है, ठीक है, और गोल्ड आ जाता है 3,80,000 पे, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है? 2 लाख रुपए, ठीक है। आपने वो वहां पर बेच दिया। अब आपके पास कितने आ गए? 3,80,000 के हिसाब से 38 लाख रुपए आपके पास आ गए। लिया आपने 40 लाख का पीस था, 38 लाख आ गए जो आपने अपनी अलमारी में आके रख दिए। उसके बाद गोल्ड चला गया 3,40,000 पर, ठीक है। आपने वो फौरन पैसे निकाले, 3,40,000 के हिसाब से अपने 34 लाख का फिर 10 तोला ले लिया। अब आपकी अलमारी में कितने पैसे रह गए? 4 लाख रुपए। 4 लाख आपका प्रॉफिट आ गया। आपने गोल्ड में नापा है, बात समझे ना? आपने अपने सरमाए को किस में नापा है? गोल्ड में। अगर तो 4 लाख आप प्रॉफिट में हैं, ठीक हो गया। अगर यही सोना 4,80,000 पे आता है, आप नहीं बेचते हैं, 4,40,000 पे आता है, आप नहीं बेचते हैं, फिर 4,80,000 पे दोबारा जाता है, फिर 3,80,000 पे दोबारा जाता है, 3 लाख से फिर 4 लाख पे जाता है, और फिर दोबारा ऊपर चला जाता है, तो आपकी रिकवरी भी हो गई है और आपको प्रॉफिट भी हो गया है, ठीक हो गया। अब आप पैसों में 4 लाख यानी 42 लाख के मालिक हो गए हैं, और गोल्ड में 10 तोला ही है। तो जो सुनहरे होते हैं उनके लिए नसीहत ये है कि वो गोल्ड को अपना सरमाया समझे, और जो आम लोग हैं वो पैसे को अपना सरमाया समझे। अब आपने फैसला खुद करना है। बड़ी अंदर की बात बताई है, बड़े गौर से सुनी होगी आपने, तो आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, इसके बाद आपने गोल्ड जो है वो खरीदो फरोख्त जिस तरह भी करना है। अभी आप नुकसान में हैं, जो बंदे नुकसान में हैं गोल्ड नहीं फरोख्त करें। आपको अब समझ आ गई होगी मैं किन की बात कर रहा होता हूँ, जो रोज क्या आधे घंटे के अंदर ले सकते हैं गोल्ड, मार्केट में बैठे हैं, फौरन फैसला करते हैं, फौरन उनका गोल्ड बुक हो जाता है, वो फौरन ले लेते हैं या फौरन दे देते हैं। ये उनके लिए बात नहीं है, क्योंकि वो तो बैठे हुए हैं अपने बाजार से, मेन बाजार से 1.5 घंटा दूर। वो आज खरीदने आते हैं, कभी मजबूरी होती है नहीं खरीदने आ सकते या बेचने नहीं आ सकते, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने गोल्ड अगर ले लिया तो उसे होल्ड करें, ठीक है। अच्छा, अब 4,034 पे चल रहा है, 4,35,700 रुपये में बाइंग है पीस की, और 4,37,700 में सेलिंग है पीस की। इसी तरह रवा जो है वो 4,31,700 में बाइंग और 4,32,700 में सेलिंग हो रही है। 4,024
इसका लो और 4081 इसका हाई लगा है। गोल्ड पे प्रेशर है, गोल्ड नीचे की तरफ जाने का इम्कानात हैं, इसमें गिरावट की तवक्को है। देखें कल एनएफपी का जो आया था डाटा, उसमें तो बड़ी शद्दोमत से गोल्ड को प्रेशर में डाला गया था, लेकिन साथ जो दो डाटा थे उन्होंने कुछ सहारा दिया जिसकी वजह से गोल्ड खड़ा रहा, वरना गोल्ड इस वक्त आपको 3950 में नजर आ रहा होता। ठीक है, अभी गोल्ड के 3900 में जाने के चांसेस जरा ब्राइट हुए हैं, यानी ज्यादा हुए में। उसकी वजह एक और भी है, देखें चांदी पहले जो है वो रिएक्ट कर चुका होता है, तो चांदी किधर आई हुई है 40.42 पर, यानी अब 30s में दाखिल होने का इसका इम्कान हो रहा है। ठीक है, ये कहां तक गई है जी, ये 49.22 और 50.88 लो 49.42 पे आई हुई है, तो 49.22 इसका लो और 50.82 इसका हाई। 6060 रुपए में बाइंग और 6210 रुपए में सेलिंग, सस्ती हुई है ना। आखिरकार इसको ये ब्लैक मार्केट से निकलने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, अब ये तो मैंने बता दिया, अब खरीदारी की बात करते हैं जो कि सबसे अहम है। तो भाई जिनके पास 100% है ना, 25% आज सबसे लो पर ले लें। ठीक है, अब सबसे लो कौन सा आएगा 3950। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ। तो आपके सामने हम कर देते हैं ये चार्ट आ गया आपके सामने। अब इस चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लिखी हुई हैं, इनको इस्तेमाल करना है। जो मेरे ग्रुप में है वो तो उनको तो गाइडलाइन मिलती रहेगी, लेकिन जो नहीं है बेटे वो भी मेरे लिए अजीज हैं, तो उनके लिए ये है, इस पर आंखें बंद करके भरोसा कीजिए। ठीक है, अल्लाह का नाम लेके रेजिस्टेंस पे सेलिंग देखें। ठीक है, और लेकिन थोड़ा सा बेटे तजर्बा भी इस्तेमाल कर लेना, अपना थोड़ा सी अकल भी इस्तेमाल कर लेना। रेजिस्टेंस भी टूटने के लिए होती है, लेकिन आपने इस जगह पे आपको सेलिंग मिलनी चाहिए। जब एक दफा आप फायदे में आ जाए फिर नुकसान में न जाने दीजिएगा। सपोर्ट पे भी आपने बाइंग लेनी है। रेजिस्टेंस बता देता हूं, 4075 पहली, फिर 4100 से 4110, फिर तीसरी 4143 से 4153, फिर सपोर्ट है 4043 से 4039, फिर 4007 से 4015। अच्छा, ये 39 वाली टूट चुकी है, और फिर 3972 से 3984। अब अगर आप देखें तो ये TP1 और TP2 और TP3 यही होते हैं हमारे। ठीक हो गया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, और मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।